दार्जिलिंग जिला के सांसद राजू बिष्ट ने आज पुनर्निर्मित दार्जिलिंग स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का दौरा किया और दार्जिलिंग स्टेशन पर स्टीम लोकोमोटिव सेट के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। राजू बिष्ट ने कहा, डीएचआर के लिए और दार्जिलिंग की जनता के लिए यह विशेष दिन है। जिस अच्छे दिन के इंतजार कर रहे थे वो अब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दार्जिलिंग के पुनर्निर्मित स्टेशन के निर्माण का कार्य हो चुका है, जिसके उद्घाटन पर आज भाजपा दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट पहुंचे और उन्होंने दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन का दौरा किया। साथ ही दार्जिलिंग स्टेशन पर स्टीम लोकोमोटिव सेट के नवीनीकरण का शिलान्यास किया। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि स्टीम इंजन काफी पुराना हो चुका था, उस सेट को फिर से रेनोवेट कर नया बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, डीएचआर रेलवे का डब्बा नहीं है, वह दार्जिलिंग की जनता की आत्मा है। दार्जिलिंग के लोग इसी की आवाज सुनकर बड़े हुए हैं और सबको डीएचआर और रेलवे के ऊपर गर्व है, क्योंकि इसकी वजह से ही दुनिया भर से लोग दार्जिलिंग में आते हैं और दार्जिलिंग की व्यू का आनंद उठाते हैं और काफी हद तक दार्जिलिंग की इकोनॉमिक को सर्वाइव करती है। डीएचआर में आने वाले समय में और भी कई कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसकी जानकारी खुद राजू बिष्ट ने दी। दिलदारी में जो वर्कशॉप है उसका नवीनीकरण होने वाला है। करीब 5 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर रही है डीएचआर और भारतीय रेलवे, और वहां पर आने वाले समय में नए सिरे से डीजल इंजन भी बनाए जाएंगे। स्टीम और डीजल इंजन दोनों तरह के इंजन लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, दार्जिलिंग के स्टेशन के ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट बनेगा। स्टेशन के सामने एक रेस्टोरेंट हाउस बनेगा, जहां पर लोग अलग अलग तरह के व्यंजन का आनंद उठा पाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोगों ने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी कि रेलवे भारत सरकार ने बेच दिया है और इसको लेकर कई धरने भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवे पूरी तरह भारत सरकार के पास ही है और वह उसकी विकास के लिए नए नए कार्यक्रम भी कर रही है। डीएचआर के लिए विशेष है, दार्जिलिंग की जनता के लिए विशेष है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो अच्छे दिन की कल्पना बार बार हम पूछा करते थे, वो अच्छे दिन हमारे क्षेत्र में दिख रहे हैं एक एक करके। आज दार्जिलिंग में जो दार्जिलिंग का जो डीएचआर का स्टेशन है, उसका रिनोवेशन कंप्लीट काम हो गया था, तो जनता के उपयोग में वो आ रहा है। एक तो उसका उद्घाटन हुआ और स्टेशन के बगल में ही हम सब जानते हैं कि जो स्टीम इंजन का सेट था वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उस सेट को भी जो है रिनोवेट करके नया बनाया जा रहा है। ये 2 काम हुए हैं और आप सब जानते हैं कि घूम फेस्टिवल पिछले 1 महीने से चल रहा है। आज उसका समापन समारोह भी है और इसके बाद घूम फेस्टिवल का कार्यक्रम में हम सब लोग वहाँ पे भाग लेने के लिए जा रहे हैं। डीएचआर दार्जिलिंग की जनता की आत्मा है। डीएचआर सिर्फ डब्बा, रेल या इंजन नहीं है, यह हमारा एक परिवार है। हमारे बच्चे, युवा या जो बड़ी उम्र के हो गए हैं, इसी रेल को देख करके, इसी रेल की सीटी और ध्वनि को सुन करके बड़े हुए हैं। और हम सबको डीएचआर के ऊपर में, इस रेलवे के ऊपर में दार्जिलिंग की जनता को गर्व है, क्योंकि ये एक हेरिटेज तो है ही, और इसके कारण जो है दुनिया भर में दार्जिलिंग का जो है परिचय बढ़ता है और दुनिया भर से लोग, टूरिस्ट लोग आकर के इसका आनंद उठाते हैं और दार्जिलिंग को देखते हैं और काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी को मतलब सरवाइव कराती है। मैं डीएचआर में और बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। पहली बात तो तीनधारे में जो वर्कशॉप है उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। करीब 5 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर रहा है डीएचआर और भारतीय रेलवे, और वहाँ पे जो है आने वाले समय में नए सिरे से जो है डीजल इंजन भी बनाए जाएंगे। स्टीम और डीजल दोनों तरह के इंजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि पहाड़ में जहाँ ऊंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है स्टीम इंजन से उतनी यात्रियों को लेकर के रेल नहीं जा सकती, तो एक वो है। दूसरा, वहाँ पे तीनधारे में एक अस्पताल है रेलवे का, तो उसको अपग्रेड करके थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो आसपास के लोगों को उसकी सुविधा मिल सकती है, उसकी भी स्वीकृति मिल रही है, वो आने वाले समय में काम होगा। रेलवे के जनरल मैनेजर, डीआरएम सब भी मेरे साथ हैं, और जैसा वो उन्होंने बताया कि दार्जिलिंग स्टेशन के ऊपर में जो है रूफटॉप रेस्टोरेंट बनेगा। स्टेशन के सामने जो है एक रेस्टोरेंट कोच बनेगा, वहाँ पे लोग आकर के अलग तरह के व्यंजन का आनंद उठा पाएंगे। और इतना ही नहीं, पिछले 3 सालों में बहुत लंबे समय तक रुका था, करीब 88 लोगों की नई सिरे से भर्ती हुई है। और मैंने ये भी कहा है कि ये भर्ती परंपरा आगे भी चलती रहनी चाहिए, जिससे हमारे युवाओं को रोज़गार मिले। और मेरा हमेशा मानना रहता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ दार्जिलिंग में है,
और कोई बाकी रेलवे से जुड़ा हुआ अधिकारी या कर्मचारी इस टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझता और उसको उतना लगाव भी नहीं है। तो अगर लोकल प्रमोट होते हैं तो हमारे लिए रोजगार के दृष्टि से भी, और क्योंकि हम अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं, स्वाभाविक रूप से उसकी देखरेख में हम और ज़्यादा उसकी चिंता करते हैं। सो इस तरह के और भी बहुत सारे कार्यक्रम DHR ने लिए, नए ट्रैक बिछ रहे हैं, सारे स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं। अच्छा, मैंने एक निवेदन किया था कि दार्जिलिंग को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाए, तो जनरल मैनेजर हमारे बीच में, उन्होंने कहा कि उसका प्रपोजल भेज दिया है। सो काफ़ी कुछ हो रहा है और आने वाले समय में काफ़ी विस्टाडोम कोचेस आ रहे हैं। सो एक ये भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी बहुत सारे नेताओं ने, बुद्धिजीवी लोगों ने, बुद्धिजीवी तो मैं क्या कहूँ, जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, ऐसे लोगों ने, कि रेलवे को जो है बेच दिया गया और यहाँ पे कई सारे धरने भी हुए। देखिए, धरने के कारण पहाड़ को बहुत नुकसान हुआ है। अब ये धरने वरने का समय गया, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। रेलवे पूरी तरह भारत सरकार के पास है और DHR पूरी तरह भारत सरकार के पास है, और जो है इसमें और भी कार्यक्रम हो रहे हैं। और ये DHR, मुझे याद है जब मैं नया नया आया, मैंने पूछा कि खर्चा कितना, इनकम कितना है, तो खर्चा साल में 20-22 करोड़ रुपया था और इनकम 12 करोड़ होता था। और अभी जो है मुझे बता रहे थे कि अब जो है एट पार है, पिछले 1-2 महीने तो शायद कुछ बचाए भी है। सो मतलब नुकसान से भी, उस भरपाई से भी आगे निकल के आ गई है। मेरा यही मानना है कि DHR ये जो धरोहर है, इसमें इसका अपना एक ऐतिहासिक और भौगोलिक इसका महत्व है। इसका रख रखाव और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ रेलवे के न होकर के हम सबकी भी है। मैं विशेष तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी का, रेलवे मंत्री जी का, NFR रेल का, DHR के सभी सदस्यगण का, हमारे DRM जनरल मैनेजर, उन सब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। कुछ समय निकाल करके आए, पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं और काम होता हुआ आज दार्जिलिंग में और सिलीगुड़ी में हमारे क्षेत्र में दिख भी रहा है। अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है GNM स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर किए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी, मिलन मोड़, पोस्ट ऑफिस, चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 8016235569। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। हिमालयन किन फर्नीचर यहाँ पे उपलब्ध है। अट्रैक्टिव किन सोफा सेट, डाइनिंग सेट, क्रिस्टल के बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस फर्नीचर। टाटा स्टील प्रोडक्ट के स्टील एंड स्टाइल में है 3 डोर और 2 डोर अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर। कार्डन सोफा वर्ल्ड में मिलेंगे सोफा सेट, मैट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडशीट एवं सभी तरह की फर्नीचर और फर्निशिंग। पूजा ऑफर में है अप टू 20% डिस्काउंट और अट्रैक्टिव गिफ्ट। 35 सालों के विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन किन फर्नीचर नियर विश्वदीप सिनेमा हॉल, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलीगुड़ी। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपैयाँमा? साँच्चै किन्नुहोस् 1.5 साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ।